माननीय अवधेश प्रसाद जी ने जो जब विधानसभा चुनाव कोई भी लड़ता है तो नोटरी कराता है सारे कागजों का। तो जिस वकील साहब से उन्होंने कराया था नोटरी, वो 6 साल पहले उनका लाइसेंस निरस्त था। ये बात जैसे पता चली, हम लोगों ने अधिवक्ताओं के संपर्क में किया और उस पर हम लोगों ने याचिका डाली, मुकदमा किया और कोर्ट ने उसको माना कि ये गलत है। उस पर सुनवाई चल रही थी। इसी बीच में लोकसभा चुनाव हुआ, वो जीते, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो फिर विधिक राय ली गई, फिर भी पता चला कि नहीं, अब वो शून्य हो गया है। पर आयोग का जो निर्णय कल आया वो चौंकाने वाला है। तो इसलिए हम आज अपने अधिवक्ताओं के साथ जाकर उस याचिका को वापस ले लेंगे। सर, आप लगातार चुनाव के तिथियों का चर्चा चल रही थी कि ऐलान हो जाएगा, आप लगातार फिर क्षेत्र में जनता से संवाद कर रहे थे। क्या आपको एहसास थी कि मिल्कीपुर में चुनाव की तिथि का ऐलान नहीं होगा, याचिका की वजह से डिले किया जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। पूरी तैयारी हो चुकी थी। 2 महीने से लगातार पार्टी के वरिष्ठ नेता वहां जा रहे थे, हम लोग लगातार कार्यक्रम कर रहे थे, कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। और जब ये बात पता चली तो काफ़ी चौंकाने वाली बात पता चली। मतलब अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वहाँ की जनता ज़्यादा लंबा सफ़र ना करे, इसलिए जो है हम लोग तो चुनाव चाहते ही हैं। और विरोधियों द्वारा जो तरह तरह के तंज कसे जा रहे हैं, वो सब ऐसी कोई बात नहीं है, सब निराधार बात है। हम आज जाके अपनी याचिका वापस ले लेंगे और अतिशीघ्र ही चुनाव आयोग वहाँ मिल्कीपुर में चुनाव कराएगा। सर, लोकसभा के चुनाव हुए, बीजेपी के लिए वो सीट कहीं ना कहीं इस बार सफलता नहीं आ पाई बीजेपी के खाते में, तो इससे कितनी चुनौती मिलेगी? क्योंकि अवधेश प्रसाद को संसद में और तमाम जगहों में बड़े नेता के तौर पर पहचान मिलती हुई नजर आ रही है। देखिए, अवधेश जी कभी किसी से घबराते हैं तो बाबा गोरखनाथ से। ये मैं जुबानी बात नहीं कह रहा हूँ, आप उसके तथ्य को जाइए। अवधेश प्रसाद जी से मैं 3 चुनाव लड़ा हूँ। जब वो कैबिनेट मंत्री थे तो मैंने उनके अपने छोटे बेटे को लड़ाए थे, मैंने अपनी छोटी बहन को लड़ाया था। उस समय शासन सत्ता में रह के इन्होंने बहुत कुछ उल्टा सीधा किया, फिर भी ये 3416 वोटों से एक तरफा चुनाव हारे थे। फिर ये कैबिनेट मंत्री थे, हम लोग 17 में चुनाव लड़े आमने सामने, इनको हमने लगभग 29,000 वोटों से चुनाव हरा दिया। 22 में हम चुनाव हारे जरूर, पर जनता में मेरी लोकप्रियता और बढ़ी। मेरे वोट बैंक में बड़ा इजाफा हुआ, 3800 वोट मेरे बढ़े थे, हम 93,500 वोट पाए थे। तो ये कहना कि चुनाव वहाँ कमजोर है, ऐसा कुछ नहीं। लोकसभा के चुनाव में भी वो वहीं से विधायक थे, पर मिल्कीपुर में उनको संघर्ष करना पड़ा, मात्र 7700 वोटों से वो जीते। और विधानसभाओं की अपेक्षा मिल्कीपुर ने सबसे अच्छा रिजल्ट दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है, उनको फिर से पुनः बड़े वोटों से हराया जाएगा। इस बार